राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रात को बेरी गांव में विश्राम करने के बाद अब हम फिर से शुरू हो चुके हैं अपनी यात्रा की तरफ, वृंदावन जाने की तरफ, पैदल यात्रा कर्मों की चक्की के साथ। तो बीच में थोड़ा टाइम जो है हमने मिस कर दिया आपका, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। करते हैं सफ़र शुरू। बेरी गांव से वैसे हम 2.5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, तो आगे का सफ़र शुरू करते हैं। चलो राधे। बेरी गांव से जब हम चले थे तो झज्जर था 14 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर का हमने सफ़र तय कर लिया है। देखते हैं कि हम आज जो है झज्जर पहुंच पाएंगे, क्योंकि पाँव में छाले हैं, थकान काफ़ी है। देखते हैं। ये देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली, खेत दिख रहा है। मौसम भी काफ़ी अच्छा रखा है, बादलों ने अभी धूप को घेरा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। मौसम भी काफ़ी अच्छा है और बादलों ने धूप को घेरा हुआ है। और हम कंटिन्यू अभी चल रहे हैं। लगभग हम लोग 500-600 मीटर चल चुके हैं। और बाबू हमें दूर दूर तक अभी तक तो नज़र नहीं आया। देखते हैं, शायद आगे अभी 500 मीटर चले हम, आगे 500 मीटर पर होगा बाबू। मौसम बहुत ही सही रहता है अभी। चारों तरफ खेती की, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। आज हमें 11वां दिन हो गया चलते हुए। सुबह के 7:45 बजे हुए। पिछले 10 दिन में नेटवर्क इशू ना नहीं था, तो हम लोग लाइव आ रहे थे, लेकिन जब से नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगी तो हमने लाइव स्ट्रीम बंद करके आप लोगों को यात्रा दिखाने के लिए नया वीडियोस बनाने शुरू किया। यहाँ पे आप देखेंगे फ्लावर्स, कितने सुंदर सुंदर फूल है, येलो कलर के, बहुत ही सुंदर फूल है। अब हम लोग इसके पास पहुँचेंगे, दिखाते हैं फिर आपको। ये देखो, बहुत ही प्यारे फूल है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं ये येलो। चलते हैं आगे।
लोग कुछ दूर चल आए हैं। यहाँ पे छोटी पुलिया सी बनी हुई है जिसकी साइड में एक हैंडपंप लगा हुआ है। लोग पानी भर रहे हैं वहाँ से। और दूर मुझे यहाँ से थोड़ा सा दूर बाबू दिखाई दे रहा है, स्कूटी लेके खड़ा है आगे। देखते हैं हम लोग कितना आगे चलते हैं। और ये देखो साइड में लोग हैंडपंप से पानी भर रहे हैं। और उसके बिल्कुल बगल में एक पुलिया बनी हुई है जिसमें एक नदी दिख रही है मुझे। पता नहीं इस नदी में पानी चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे हैंडपंप से तो लोग पानी भर रहे हैं। ये हैंडपंप रहा। इस नदी में पानी तो भाई नहीं है, बहुत कम, बिल्कुल नाम मात्र पानी है। ये देखो, और सूरज भी बादलों से बाहर निकल रहा है। और आप देख सकते हो वहाँ बाबू भाई खड़ा है दूर थोड़ा सा, लगभग 100-150 मीटर की दूरी पे यहाँ से। तो चलते हैं उसके पास, पहुँचते हैं जल्दी से। धूप आ चुकी है बाहर, बादलों से बाहर, और बादल जा चुके आगे अभी। और लगभग हम लोग बाबू भाई के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल पास में बाबू ये खड़ा साइड में स्कूटी लेके, फ़ोन में व्यस्त बाबू। इसे नहीं दिख रहा है, हम लोग उसके पीछे पास उसके पहुंच चुके हैं। जब हम उसके पास जाएंगे ना तब उसे पता चलेगा कि हम लोग आ गए हैं उसके पास में। और शायद लगभग हमारा यहाँ 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। अब देख सकते हो इधर भी खेत ही खेत हैं सारे, इधर भी खेत हैं। और हम लोग ऑन रोड चल रहे हैं। बस कुछ कदम और हम बाबू के बिल्कुल पास। ऐसा लग रहा है बाबू सोया हुआ स्कूटी पे। अब फ़ोन बंद करके अब बाबू ने देख लिया। ये पहुंच के हम बाबू के बिल्कुल पास। तो हम बेरी से रेगुलर चलने के बाद 3.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। 2.5 किलोमीटर का पहले, 1 किलोमीटर का अब। थोड़ी थकान हो चुकी है, थोड़ी देर आराम करेंगे। तो कुछ देर आराम किया हमने यहाँ पहुँच के। 1 किलोमीटर के अराउंड पहुँच गए थे हम लोग। अब फिर से हम लोगों ने 5-10 मिनट आराम करने के बाद अब फिर से हमारी चलने की तैयारी, और यात्रा को हम फिर से शुरू करेंगे, चलेंगे अभी आगे। चलने की तैयारी फिर से शुरू।
तो बढ़ते हैं हम हमारी यात्रा की तरफ आगे। धूप भी आ गई है और हम चल पड़े, लेकिन अच्छा है मौसम, धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है। अभी थोड़ी देर में धूप ना बहुत तिखी हो जाएगी, तो कोशिश यही है कि इसी धूप में हम लोग नॉर्मल धूप में काफ़ी कुछ किलोमीटर में निकालें। 3.5 किलोमीटर हम लोग निकाल चुके हैं अभी तक। आगे बढ़ रहे हैं अपने सफ़र की तरफ, चलते रहेंगे अपनी यात्रा की तरफ आगे। आज के दिन में देखते हैं हम लोग कितना सफ़र आज तय कर पाएंगे। तो यहाँ पे मौसम फिर से सही हो गया है, धूप छुप गई है बादलों में कुछ मिनटों के लिए शायद। दिखाता हूँ मैं, अभी यहाँ पेड़ हट रहे हैं तो छाया आ गई है। अभी देखो ये कुछ देर के लिए धूप फिर से बादलों में गई और हम अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हवा चल रही है साथ साथ, बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत है, बिल्कुल खेत ही खेत जहाँ हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं। और धूप भी बाहर आ गई बादलों से दोबारा, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही सही है। 2 मिनट छाया आई है, छाया में रुकेंगे और फिर से शुरू करेंगे। छाया में 2 मिनट रुकने के बाद फिर से चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ अभी एक घोड़ गांव शुरू होने वाला है जो कि झज्जर में पड़ता है। इस गांव में एंटर कर लेंगे हम लोग अभी, जो कि है घोड़। भेरी से लगभग शायद 4-4.5 किलोमीटर आगे की तरफ है झज्जर की तरफ घोड़ गाँव। तो हम लोग चल के काफ़ी आगे आ गए हैं और यहाँ हमें दूर थोड़े कदमों की दूरी पे बाबू भाई दिख रहा है जो स्कूटी पे लेटा हुआ है साइड में। और हम अभी, धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन चल रहे हैं फिर भी, और कुछ कदमों की दूरी के बाद हम लोग बाबू भाई के पास पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे करके गर्मी और बढ़ती जा रही है, हवा चल रही है लेकिन गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी शुक्र है कि हवा साथ में चल रही है, स्कूटी छाया में है। पहुंच गए हम लोग यहाँ बाबू के पास। यहाँ करते हैं 5-10 मिनट आराम, 10 मिनट के रेस्ट के बाद फिर से चलते हैं। तो
तो बढ़ते हैं हम हमारी यात्रा की तरफ। धूप भी हो गई है और लेकिन हवा चल रही है साथ साथ, तो ज़्यादा धूप नहीं लग रही है अभी। थोड़ी थोड़ी छाया है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी साइड में, क्योंकि धूप सर पे आने वाली है, तो सर पे आती ही धूप दोनों साइड से छाया चली जाएगी। तो देखते हैं कहाँ तक धूप सर पे आ जाएगी प्रॉपर, लेकिन अभी हवा के चलते ज़्यादा धूप का सेक नहीं लग रहा हमें। तो थोड़ी आगे चल के यहाँ छाया आ गई है, थोड़ी थोड़ी कुछ दूर तक छाया है। बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं आप लोग, इसकी छाया हमें मिल रही है, इसकी छाया में हम लोग चल रहे हैं। फिर थोड़ी आगे जाके फिर से धूप आ जाएगी, लेकिन आप देख पा रहे हो हवा से ये पेड़ पौधे पत्ते छोटे छोटे कैसे लहरा रहे हैं। ये देखो हवा चल रही है अच्छी, तो ये पेड़ पौधे भी लहरा रहे हैं। बस कुछ कदम पर छाया, फिर से धूप शुरू हो जाएगी। तो अभी यहाँ छाया ख़त्म और धूप शुरू हो चुकी है। हवा भी चल रही है साथ में, दोनों तरफ हमारे हरियाली हरियाली है और सर पे धूप। खेत ही खेत है दोनों तरफ, हरे भरे से खेत, और इन पे देखो छोटे छोटे फूल भी लगे हुए हैं इन पौधों पे। यहाँ देखो सारी हरियाली हरियाली है खेत में, ये पेड़, और यहाँ हम छाया में रुके हैं 2 मिनट। उधर देख सकते हो सारे खेत ही खेत, और कैसे हवा में पेड़ झूल रहे हैं। हवा का झोंका, और बहुत अच्छा लगता है इस हवा के झोंके से, बिल्कुल जैसे चलता है ना, तो बहुत एहसास सा आता है। तो बढ़ेंगे हम अपने इस यात्रा की तरफ आगे, सफ़र की तरफ आगे चलते हैं, यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हुए। खेतों के कुछ आगे चल के, थोड़ा दूर चल के एक गांव शुरू हो गया है, धोड़ गांव, जिसका बोर्ड हमने पीछे पेट्रोल पंप पे देखा था, जो कि झज्जर में पड़ता है गांव, धोड़ गांव। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग धोड़ गांव तक तो पहुंच चुके हैं। धोड़ गांव के अंदर से होके निकलेंगे हम लोग, इसको क्रॉस करेंगे धोड़ गांव को, बढ़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ आगे चलते हुए। तो यहाँ देखिए ये पक्षी, शायद ये मोरनी है, शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं, कुछ भी खेत में है। धोड़ गांव के कोने पे खेत में ये है, मोरनी ही लग रही है मुझे, मोरनी ही है ये, हाँ कंफर्म है ये मोरनी थी। हम धोड़ गांव के अंदर जा रहे हैं अभी, और देखिए ये लोग, ये हम लोग पहुंच गए धोड़ गांव के अंदर, बीच में है फिलहाल। धोड़ गांव के बीच से गुजर रहे हम लोग, यहाँ से हम लोग धोड़ गांव क्रॉस करेंगे। ये रोड सीधा झज्जर को जाता है, तो इस गांव के बीच से होते हुए जा रहे हैं हम लोग। आप आस पास देख सकते हैं, दुकानें हैं यहाँ, स्कूल है। धोड़
गांव लगभग क्रॉस कर चुके हैं। बहुत छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, बस ये लगभग 1 किलोमीटर के बीच में था शायद। हमने लगभग मेन जो इसका रोड है, धोड़गांव के बीच का रास्ता क्रॉस कर लिया है। बस इसके एंड पॉइंट पे ही है धोड़गांव में हम लोग। तो यहाँ धोड़गांव क्रॉस हो चुका है। यहाँ पेट्रोल पंप आ गए इंडियन ऑयल का, और वहाँ बाबू खड़ा है हमारी वेट में। वहाँ जाके हम लोग बस 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर से यात्रा चलेगी हमारी कंटिन्यू। अभी फ़िलहाल हमने धोड़गांव क्रॉस कर लिया है। जाके पहुँचते हैं बाबू भाई के पास। कुछ कदमों की दूरी पर है बाबू, लगभग 50 मीटर भी मुश्किल से होगा। 20-30 मीटर की दूरी पर है बस बाबू, आप देख रहे हो। पहुंच रहे हैं बस हम लोग उधर। जाके बस 5 से 10 मिनट रेस्ट करेंगे, 10 मिनट, और फिर से यात्रा को जारी करेंगे आगे की तरफ बढ़ते हुए। तो लीजिए पहुंच गए हम लोग बाबू के पास। बाबू ने लगाई है नीचे चटाई, वहाँ बैठ के 10 मिनट रेस्ट करेंगे बस। उसके बाद फिर से चलेंगे हम लोग। आ गए हम लोग बाबू के पास। करते हैं फिर से यात्रा शुरू। हमने सोचा था कि हम सिर्फ 5 किलोमीटर और 700 मीटर आए हैं, लेकिन बाबू की चालाकी की वजह से हमने 6.8 किलोमीटर तय कर लिया है। चलते हैं यात्रा की तरफ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम धूप हो रखी है। हमने यात्रा शुरू फिर से कर दी है आराम के बाद। देखते हैं कितना किलोमीटर और चल पाते हैं हम लोग आगे। अभी 10-5 मिनट का आराम करके बीच में, और यात्रा जारी रखते हुए चलते आगे की तरफ। तो धोड़गांव क्रॉस करके हम लोग आगे झज्जर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए हमारे देश का झंडा तिरंगा हवा में लहरा रहा है, बहुत ही प्यारा है। देखो हवा में लहरा रहा है, थोड़ा थोड़ा पूरा खुल गया। बढ़ते हैं हम हमारी यात्रा की तरफ आगे। तो देख सकते हैं आप लोग, सीधा रोड है बिल्कुल, और धूप बिल्कुल सर पे पहुंच चुकी है। और हम लोग अभी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। धोड़गांव क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। आगे देखते हैं कौन सा गांव आएगा इसके बाद। अभी तो फिलहाल कंटिन्यू चलेंगे, बहुत धूप है। अभी टाइम भी बहुत 10 बजने वाले हैं, 5 मिनट पड़े 10 बजने में। तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ यात्रा में। तो यहाँ पेड़ की हल्की सी छाया है। हम 5 मिनट यहाँ रुकेंगे, बहुत धूप है। इस धूप में चलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलेंगे आगे। अभी 5 मिनट रेस्ट करेंगे यहीं,
यहाँ आप देखो खेत ही खेत है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, आसपास बिल्कुल हरियाली, और इस पेड़ की छांव में हम लोग नीचे खड़े हैं। यहाँ 2 मिनट की रेस्ट के बाद फिर से चलेंगे यहाँ से। 5 मिनट के आराम के बाद हम लोग चल रहे हैं दोबारा यहाँ से, पेड़ की छाया से बाहर निकल के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यात्रा को जारी करते हैं। तो बाबू भाई खड़ा है वहाँ थोड़ा दूरी पर, लगभग 20-30 मीटर की दूरी पे बाबू खड़ा है। वहाँ जाके रेस्ट करेंगे 5-10 मिनट फिर से, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है तो थकान जल्दी हो रही है, इसलिए 5-10 मिनट के रेस्ट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर। तो बस बाबू भाई के पास पहुँचते हैं और फिर वहाँ आराम करते हैं 5-7 मिनट, फिर से यात्रा को दोबारा शुरू करेंगे वहीं से। बाबू भाई ने पहले से ही चटाई लगा रखी है आराम करने के लिए, तो बस 5 से 10 मिनट ही रुकेंगे यहाँ, और उसके बाद फिर से कंटिन्यू यात्रा की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपको दिखाते हैं, बाबू ने पहले से ही चटाई लगा रखी है रेस्ट करने के लिए। धूप तेज़ होती जा रही है धीरे धीरे अब, और हम लोग पहुंच चुके हैं बाबू भाई के पास। ये देखिए ये रहा बाबू भाई। काफ़ी थकान हो जाती है धूप में चल के एकदम से, तो यहाँ हम लोग इस चटाई पे 5-10 मिनट आराम करते हैं, फिर दोबारा से अपनी यात्रा को जारी करेंगे इसी रोड पे आगे बढ़ते हुए। तो फिर से बढ़ते हैं आगे। 5-10 मिनट की रेस्ट के बाद फिर से हम लोग यात्रा को शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे यात्रा की तरफ। बाबू भाई चटाई लपेट रहा है और अब बाबू भाई जाएगा आगे, हम लोग फिर से पैदल आगे चलेंगे। धूप तेज हो रही है बहुत, चलते हैं हम यात्रा की तरफ आगे। धूप बिल्कुल सिर पे आ चुकी है हमारे, दिखाएंगे अभी आपको धूप। देखिए बिल्कुल सिर पे है हमारे धूप, आज इस टाइम पे धूप सिर पे आ जाती है, लेकिन हम अपनी यात्रा की तरफ आगे चल रहे हैं। बाबू भाई पहुँच गए आगे। अभी यहाँ कुछ कदम की दूरी पे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, शिव हनुमान मंदिर के नाम से है ये, शिव हनुमान मंदिर। कष्टहरण शनिदेव मंदिर भी है यहाँ। ये अभी गांव धोड़ में ही चल रहा है, मतलब हम लोग क्रॉस कर चुके थे धोड़ गांव, लेकिन ये भी ये जो एरिया है ये भी धोड़ गांव के अंडर ही आता है शायद। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये मंदिर है आप लोग को दिखा रहे हैं जो हम। ये देखिए शनि मंदिर, शनिदेव का मंदिर है यहाँ। हनुमान जी का और शनिदेव जी का मंदिर, जो कि धोड़ गांव के अंदर ही आ रहा है। तो पैदल यात्रा करते करते धूप में यहाँ एक होटल आया है, मिशा गार्डन मिंट होटल। अभी दिखाते हैं आपको, मिशा गार्डन मिंट होटल। ये देखिए मिशा गार्डन मिंट होटल। बट हम लोग यहाँ नहीं रुकने वाले, हम लोग अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम शायद अभी 200 मीटर ही चले हैं, तो कम से कम हम
1 किलोमीटर रुक कर फिर ही चलेंगे आगे, अभी नहीं बढ़ेंगे। यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लगभग 200 मीटर की दूरी पे और बाबू रुका हुआ है, इंतज़ार कर रहा है हमारा। जल्दी हम उसके पास पहुंच जाएंगे 200 मीटर पे, लगभग 200 मीटर और बाबू वहाँ खड़ा है। शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई हाईवे भी निकल रहा है, शायद कोई फ्लाईओवर जैसा कुछ दिख रहा है जहाँ ट्रक चलते हुए, गाड़ियाँ चलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। हाँ, वो हाईवे ही है। तो देखते हैं आगे चल के, शायद यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा वो हाईवे, जो कि फ्लाईओवर जैसा कुछ बना हुआ है। चलते हैं हम भी, 100-150 मीटर और है। बाबू वहीं खड़ा है स्कूटी ऑन करके। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं बाबू भाई के पास, और बाबू भाई ने चटाई लगा रखी है हमारे आराम करने के लिए पहले ही। बस कुछ कदमों की दूरी और बाबू सामने ही खड़ा है चटाई लगा के, इंतज़ार करता हुआ हमारा। तो लीजिए हम लोग पहुंच गए बाबू भाई के पास। ये लगी हुई चटाई, हम यहाँ करेंगे रेस्ट अब 10-15 मिनट, उसके बाद फिर से यात्रा जारी रखेंगे। इसी रोड पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि थकान काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सुबह से लेके अब तक का हमने 10 किलोमीटर जो सफ़र है वो तय किया है। ये सोनू जो है वो चाय बना रहा है, बाबू जो है वो बर्तन धो रहा है हैंडपम्प से। चाय पीने के बाद हम फिर से सफ़र अपना शुरू करेंगे। लो भी, चाय का प्रोग्राम हो गया कैंसिल, क्योंकि पानी जो है यहाँ का बहुत ही खारा पानी है, नमक वाला है, उससे चाय जो है वो नहीं बन पाएगी। तो चाय बनाने का जो है वो हमारा प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो चलते हैं अगले सफ़र की तरफ। अभी जो ये खारा पानी है वो सारा हम बोतलें अपनी खाली कर रहे हैं। तो बाबू जा रहा है 3 किलोमीटर पीछे पानी लेने के लिए, क्योंकि चाय पीनी है। चाय पियेंगे तभी एनर्जी आएगी, नहीं तो आगे का सफ़र जो है वो तय होना कठिन है। क्योंकि आगे जो 5 किलोमीटर तक का रोड है वहाँ पर ना तो कोई ढाबा है, ना ही कोई पेट्रोल पंप है, और ना ही कोई गांव जहाँ पीने की व्यवस्था हो सके पानी पीने की। लेकिन इसलिए बाबू को भेज रहे हैं, देखते हैं। फाइनली चाय जो है हमारी रेडी हो चुकी है। बाबू 3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आया है। चाय रेडी हो चुकी है। सोनू ने चाय जो है क्वांटिटी अच्छी रखी है चाय की, क्योंकि सोनू भाई चाय ज़्यादा पीता है। तो चाय पी के हम लोग निकल रहे हैं दोबारा यात्रा की तरफ, आगे बढ़ेंगे अभी इसी रोड पे। तो देखिए हम लोग यात्रा के लिए फिर से तैयार, अभी निकलेंगे हम लोग दोबारा से। और यात्रा के लिए हमने ले रखा है ये अम्ब्रेला, इसको खोलते हैं और चलते हैं अपनी यात्रा की तरफ, आगे बढ़ते हैं।
पानी की बोतल ले ली हमने। हम चले यात्रा की तरफ, आगे बढ़ते हैं। धूप बहुत तेज़ है फ़िलहाल तो, चलो चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी धूप है और यहाँ आधा रास्ता टूटा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हम इतने से रास्ते पे चल रहे हैं अभी फ़िलहाल धूप में। कड़कती धूप हो चुकी है, इसलिए अपने साथ में छाता रखा हुआ है जिससे कि ज़्यादा धूप ना लगे और हम सफ़र कर सकें। फ़िलहाल हम इस आधे रास्ते पर ही यात्रा कर रहे हैं। काफ़ी लंबा है मेरे ख्याल ये रास्ता, शायद पहुँचते हैं आगे। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं झज्जर और यहाँ पर अब हमने बाबू भाई से खाना मंगवाया था और अब हम लोग खाना खा रहे हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में, फिर से आगे की यात्रा के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम गुरु शरणम, जय बाबा चांदीराम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों ओम गुरु शरणम, जय बाबा चांदीराम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो 3 घंटे के लंबे रेस्ट के बाद हमने फिर से अपनी यात्रा को शुरू कर दिया है। तो हम झज्जर से अब चलना शुरू कर रहे हैं फारूक नगर की तरफ। फारूक नगर की तरफ से होकर हम लोग गुड़गांव जाएंगे और गुड़गांव से आगे निकलेंगे वृंदावन के लिए। तो फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर दी है फिर से। अब तो मौसम भी काफ़ी सही हो गया है, देख सकते हो आप लोग। तो चलते हैं हम लोग अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलते चलते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, सामने बोर्ड आ गया है झज्जर 0 किलोमीटर, गुड़गांव 45 किलोमीटर, रेवाड़ी 48 और एक और दिखा रहा है वो यहाँ दूर से, मुझे बोर्ड पे नाम प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, शायद रोहतक है 35 किलोमीटर। तो हम लोग ने गुड़गांव को जाना है फारूक नगर होते हुए। आगे चल के देखते हैं कौन सी साइड को मुड़ना है हमें। फिर ये तो सीधा रास्ता दिखा रहा है गुड़गांव का बिल्कुल। तो चलते हैं आगे, बोर्ड के पास कुछ कदम की दूरी पे ही है बोर्ड। फिर देखते हैं कि हम कौन से रास्ते को मुड़ें। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड, रोहतक, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी। हम लोग गुड़गांव की तरफ जाएंगे, चलते हैं हम लोग आगे। तो लो जी, पहुंच गए हम लोग फाइनली झज्जर और हमने झज्जर पूरा क्रॉस कर लिया है। हम लोग अब गुरुग्राम के रास्ते पर निकल चुके हैं और उसी रास्ते में एक मंदिर है, उस मंदिर में हम लोग अभी फ़िलहाल विश्राम के लिए ठहरे हैं। रात का भोजन यहीं करेंगे और रात को विश्राम करके सुबह को फिर से यहीं से हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे गुरुग्राम के रास्ते पे चल के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए दिन के साथ, यात्रा की दोबारा से शुरुआत करते हुए। यहीं से आपको दिखाते हैं मंदिर का, कैसा है नज़ारा। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है ये, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मंदिर है ये भी। तो हमारा बाबू भाई बैठा है यहाँ पे। बाबू सभी को राधे राधे बोलो। सभी को राधे राधे, जय बाबा चांदीराम जी की, ओम गुरु शरणम। तो मेरी तरफ से भी सभी को राधे राधे, जय बाबा चांदीराम जी की, ओम गुरु शरणम। मिलते हैं कल की यात्रा के साथ, नए दिन के साथ, अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हुए। तो अभी के लिए सभी को ओम गुरु शरणम, जय बाबा चांदीराम जी की, राधे राधे, राधे कृष्ण, ओम गुरु शरणम।